नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आखिर भारत में पेट्रोल के दाम क्यों नहीं घटते। और भारत में पेट्रोल के दाम सुनते ही पूरा देश एक सवाल करता है, आखिर भारत में पेट्रोल इतना महंगा क्यों है और घटता क्यों नहीं। जब दुनिया में तेल सस्ता होता है, जब अरबी देशों में तेल की कीमतें गिरती है, तो भारत में क्यों नहीं। आज हम इसे बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे, तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक और वीडियो को पूरा देखे, क्योंकि आखिर में बताऊंगा कि पेट्रोल सस्ता कैसे हो सकता है। आप किसी भी पेट्रोल पंप पर 100-200 रुपए में पेट्रोल खरीदते हैं, लेकिन उसका असली कच्चा तेल का दाम मात्र 35 से 40 रुपए के आसपास होता है और बाकी सब टैक्स प्लस टैक्स और डीलर की मर्जी होती है। यानी समस्या सिर्फ कच्चा तेल का नहीं बल्कि टैक्स स्ट्रक्चर का होता है। भारत लगभग 85% तेल बाहरी देशों से खरीदते हैं, यानी बाहरी देशों में तेल की कीमतें जब भी बढ़ती हैं, भारत में असर तुरंत पड़ता है। लेकिन जब अन्य देशों में तेल की कीमतें गिरती है तो कुछ खास नहीं होता है, क्योंकि सरकार तब टैक्स बढ़ा देती है ताकि उसकी कमाई बनी रहे। आपको जानकर ये बड़ी हैरानी होगी कि भारत सरकार पेट्रोल पे 2 बड़ी टैक्स लगाती है। सबसे पहले केंद्र एक्साइज ड्यूटी, जो भारत में देश के अंदर निर्मित एवं उत्पादित वस्तुओं पर लगाया जाता है, और दूसरी ओर है राज्य सरकार की वीएटी, जो राज्य सरकार अपने राज्य के भीतर बिक्री होने वाली चीजों पर टैक्स लगाती है, जिसे हम वीएटी के नाम से भी जानते हैं, यानी वैल्यूएबल एडेड टैक्स। और ये दोनों टैक्स मिलकर कई बार पेट्रोल की कीमत पर 50% से ज्यादा अपने हिस्सा बना लेते हैं। और इसमें खास बात यह है कि वीएटी टैक्स प्राइस पर अपनी प्रतिशत लगती है। इसलिए कई बार लोग ये भी कहते हैं कि देश में तेल का दाम तो गिरा, लेकिन जनता को फायदा नहीं हुआ। सरकारें कोई भी हो, केंद्र या राज्य, दोनों को टैक्स कम करना पसंद नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पेट्रोल और डीजल के टैक्स से सरकार को साल में लाखों करोड़ों रुपए मिलते हैं, और यही टैक्स के पैसे से सरकार में सड़कें और सब्सिडी एवं सरकार की योजनाओं पर खर्च हो जाती है। अगर ये टैक्स कम कर दी जाए तो सरकार को कहीं न कहीं पैसे की कमी हो जाएगी। भारत में चुनाव के समय पेट्रोल और डीजल की कीमतें कुछ हद तक कम हो जाती है, और जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं वैसे ही पेट्रोल के दाम भी बढ़ जाते हैं। और राज्यों की राजनीतिक भी बड़ी भूमिका निभाती है। जैसे केंद्र सरकार एक्साइज घटाती है, वैसे ही राज्य सरकार अपनी वीएटी भी बढ़ा देती है, और बीच में आम जनता इस खींच तनाव में पिस जाते हैं। भारत तेल डॉलर में खरीदता है, अगर डॉलर मजबूत हुआ या रुपया कमजोर हुआ तो भले तेल सस्ता हो, लेकिन भारत के लिए महंगा हो सकता है। अगर आपको उदाहरण के तौर पर समझाएं तो यूरोप में अगर $16 पेट्रोल की कीमत हो तो भारत में 42,000 रुपया तक हो सकता है, लेकिन डॉलर अगर 84 रुपीज हो जाए तो 5,040 रुपया हो सकता है। यानी दोस्तों तेल वही होता है, बस डॉलर की वजह से भारत में तेल की कीमत ही बढ़ जाती है। कुछ लोगों को ये लगता है कि पेट्रोल और डीजल से सिर्फ गाड़ियाँ चलती है, लेकिन जमीनी स्तर पर देखें तो भारत की अर्थव्यवस्था इसी पर चलती है। अगर भारत में 10 दिन के लिए पेट्रोल और डीजल आना बंद हो जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था गिरने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर भारत में अच्छी तरह से ट्रांसपोर्टिंग ही ना हो तो भारत में खरीदारी की चीजें बिना रुके बढ़ती जाएगी। हम इसे सरल भाषा में भी बोल सकते हैं, अगर भारत में पेट्रोल की कीमतें बढ़ेगी तो भारत में हर चीज महंगे मिलेगी। समस्या जटिल है, लेकिन समाधान भी मौजूद है, बस जरूरत है राजनीतिक इच्छा और सहयोग की। भारत में टैक्स तब सस्ता होगा जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर टैक्स की संरचना पर बदलाव लाएंगे। कच्चा तेल तो कभी कभी सस्ता होता है, लेकिन हम तक सस्ता पहुंचता नहीं, क्योंकि सिस्टम भी ऐसा बना हुआ है। अगर आप चाहे तो इस मुद्दे को और लोग समझे तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और एक लाइक जरूर कीजिएगा।